हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में करेंगे हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल क्वेश्चंस के माध्यम से आपको करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, भूगोल के पिता जो हैं वो कौन कहलाते हैं? आपको कमेंट करके आंसर बताना है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी महाविस्फोट सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन बी, जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। सूर्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जो ग्रह है अगर देखा जाए तो वो कौन सा है? तो घनत्व के आधार पर अगर देखें, ऑप्शन डी, पृथ्वी। निम्न में से किन ग्रहों की दिशा अन्य ग्रहों के विपरीत है? तो ऑप्शन बी, शुक्र और अरुण। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हैं, जैसे कि शांति सागर, चंद्रमा। हरा ग्रह किसको कहते हैं? वरुण। नीला ग्रह पृथ्वी। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से आपको गलत का बाला बताना है। ऑप्शन सी। तो इसमें पहला क्या है? और बाकी के तीन जो हैं वो सही हैं, जैसे कि सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं? बृहस्पति। और सौर दिवस की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। बुध के उपग्रह कितने हैं? 0, मतलब शून्य। पृथ्वी के घूर्णन या रोटेशन की दिशा है, तो ये दिशा है ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व। सूर्य से पृथ्वी की निकटतम स्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए, उपसौर के नाम से। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 दिसंबर। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की आकृति या शेप किस प्रकार की है? तो दीर्घ वृत्ताकार। दो देशांतर रेखाओं के बीच कितना समय अंतराल होता है? तो ये होता है ऑप्शन ए, लगभग 4 मिनट का। कितना होता है? 4 मिनट का। ग्रीनविच वेधशाला किस देश में अवस्थित है? तो ऑप्शन सी, इंग्लैंड। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी के तीन, जैसे कि मकर रेखा, ये हो जाएगा 23.5 डिग्री। दक्षिणी अक्षांश कर्क रेखा हो जाएगा 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव हो जाएगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई लगभग, तो ऑप्शन बी, 4.6 से 5 अरब वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन करते हैं गाइस। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह की कितने प्रतिशत है? तो ऑप्शन सी, 59। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, चंद्र ग्रहण कहते हैं। और चंद्र ग्रहण होता है तो ये होता है आपका ऑप्शन बी, पूर्णिमा को। सूर्य ग्रहण किस तिथि को होता है? तो ऑप्शन बी, अमावस्या को होता है सूर्य ग्रहण। वायुमंडल मुख्यतः किसके द्वारा गर्म होता है? तो ऑप्शन बी, पृथ्वी से विकिरण के द्वारा गर्म होता है। अधिकांश मौसमी घटनाएं निम्नलिखित में से किस मंडल में घटित होते हैं? तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट है, यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? तो ये होगा ऑप्शन डी, काला। मानचित्र पर एक समान औसत तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं? तो आइसोथर्म कहते हैं। समान वायु दाब वाले स्थानों को नक्शे पर जोड़ती हुई रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो ऑप्शन ए, आइसोबार कहलाती हैं। नेक्स्ट है, अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित पवनों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध की पछुआ पवनों की दिशा है? तो ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम। समुद्री हवा चलती है? तो ये चलती है ऑप्शन सी,
दिन में सागर से स्थल की ओर। डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? तो डोलड्रम किस क्षेत्र को कहते हैं? ऑप्शन बी, विषुवत रेखीय क्षेत्र को कहते हैं। निम्न में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवन नहीं है? तो ऑप्शन सी, बाकी के तीन है जैसे कि बोरा, मिस्ट्रल और ब्लिजार्ड। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही जैसे कि गरजती चालीसा, यह है 40 डिग्री से 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। प्रचंड पचासा ये हो जाएगा 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के पास। और शांत पेटी हो जाएगा भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक। निम्नांकित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी के तीन सही हैं जैसे कि पहला है हरमट्टन, ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। और चिनूक ये हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। और फोन या फान ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड। पवन की गति निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापी जाती है? तो एनीमोमीटर से। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें भी गलत वाला बताना है। ऑप्शन सी, जैसे कि पहले बाकी के तीन सही जैसे कि टाइफून जो है ये चीन से संबंध है। हरिकेन का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। और मिस्ट्रल हो जाएगा स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडलीय दाब में तीव्र गिरावट होने से किसके आगमन का संकेत मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन डी, तूफान के। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती हैं वो क्या कहलाती हैं? तो वो कहलाती हैं ऑप्शन ए, प्रति चक्रवात। अगला है सुमेलित करना है कोड के माध्यम से। आपको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसका जो आंसर होगा थोड़ा सा और छोटा करते हैं, ऑप्शन बी। पहला है आपका सापेक्ष आर्द्रता, ए वाला। ए का संबंध हो जाएगा चौथे से। साइक्रोमीटर, फिर है वायु वेग। वायु वेग का हो जाएगा पहले से एनीमोमीटर। फिर है वायुमंडलीय दाब, इसका हो जाएगा पाँचवें से एनेरॉयड बैरोमीटर। फिर है मध्य समुद्र तल से ऊंचाई, इसका हो जाएगा दूसरे से अल्टीमीटर। और वर्षा का क्या हो जाएगा तीसरे से रेन गेज। भूमध्य रेखीय प्रदेशों में होने वाली वर्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंधित है? तो संवहनीय हवा, संवहनीय वर्षा। नगरीय क्षेत्रों में वायु का सर्वाधिक प्रदूषण किसके द्वारा होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO से होता है। ओजोन गैस विद्यमान या पाई जाती है समताप मंडल में। पर्वतों का निर्माण किससे होता है? तो उपरोक्त सभी के द्वारा ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा होता है, बलन द्वारा होता है, और तीसरा है भ्रंशन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से भ्रंशोत्स पर्वत का उदाहरण है? तो ऑप्शन सी, ब्लैक फॉरेस्ट। भूकंपीय तरंगों का मापन निम्नलिखित में से किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो ऑप्शन बी, जापान में। निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो ऑप्शन सी, स्ट्रोम्बोली। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो इक्वेडोर में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन डी, फ्योर्ड। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी जो है वो नहीं है? तो ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी, बाकी के तीन सही हैं जैसे कि एटना का हो जाएगा इटली, पोपा हो जाएगा म्यांमार, ये सभी ज्वालामुखी हैं। फ्यूजियामा ये हो जाएगा जापान। माउंट एटना अगला है, माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो सिसिली।
विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ऑप्शन ए ओजस डेल सलाडो। अगला है, एक सक्रिय गहरी तथा तीव्र ढाल वाले किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो कैनियन। सर्वाधिक गोखुर झीलें किस नदी की निचली घाटी में पाई जाती हैं? तो ऑप्शन बी मिसिसिपी नदी। गारा या छत्रक एवं यार्डंग अक्सर विकसित होते हैं, तो ऑप्शन बी मरुस्थल में विकसित होते हैं। अर्धचंद्राकार बालुका स्तूपों को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन सी बरखान। निम्नलिखित में कौन सा स्वरूप वायु अपर्दन के द्वारा बनता है? तो ऑप्शन बी यार्डंग। ब्लैक स्ट्रीम कहते हैं, तो ऑप्शन ए कम चटका धारा को। निम्न में से कौन सी जलधारा उष्ण धारा या वार्म करंट कहलाती है? तो ये कहलाती है ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम। अगला है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो ये है ऑप्शन डी ब्राजील धारा। एल निनो धारा प्रकट होती है, तो ये होती है ऑप्शन बी पेरू तट पर। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है, इसका मेन रीज़न है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। ए है सूर्य व चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण और बी है पृथ्वी और चंद्रमा के अभिकेंद्रीय बल का प्रभाव। अगला है, सूर्य की ज्वारीय शक्ति चंद्रमा की ज्वारीय शक्ति की तुलना में कितने भाग कम होती है? तो ऑप्शन है 1/2। ऑप्शन है, बृहत ज्वार भाटा अमावस्या व पूर्णिमा के दिन आते हैं, क्योंकि इन दिनों में क्या होता है? ऑप्शन बी सूर्य चंद्रमा व पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। सूर्य, उसके बाद चंद्रमा और पृथ्वी, ये क्या होते हैं? एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ज्वार भाटे के बाद दूसरी बार ज्वार भाटा प्रायः कितने समय बाद आता है? तो ऑप्शन बी 12 घंटे 26 मिनट। प्रवाल जिस तत्व प्रधान से बनते हैं वह हैं, तो ऑप्शन सी चूना प्रधान। एस्किमो लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो ऑप्शन डी आखेट एवं मछली पकड़ना। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल देश कौन सा है? तो ये सभी, इथियोपिया भी है, सोमालिया भी है और जिबूती भी है। बुशमैन लोगों की सर्वाधिक संख्या किस देश में निवास करती है? तो बोत्सवाना। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख फसल है, तो ऑप्शन सी गेहूँ। गहन निर्वाहक कृषि प्रचलित है, तो ऑप्शन बी चीन में। रूस का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, तो ऑप्शन डी यूराल क्षेत्र। निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो ऑप्शन सी ओसाका को। निम्न को सुएज नहर जोड़ती है, तो इसका होगा ऑप्शन बी लाल सागर भूमध्य सागर को। सुएज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पत्तन युग्म है, तो ऑप्शन डी पोर्ट सईद तथा सुएज। विश्व की सर्वाधिक व्यस्त नदी है, तो कौन सी नदी है व्यस्त? ऑप्शन ए राइन। विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह कौन सा है? तो यह है रॉटरडम। एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी मालदीव। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय लंबी और क्या है? उष्णकटिबंधीय लंबी और मोटी घास के क्षेत्र को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? सवाना। जंजीबार और पेम्बा द्वीपों में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो ये ऑप्शन भी होगा लौंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हीरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो क्या प्रसिद्ध है? किम्बरले। अब करेंगे भारत का भूगोल, जिसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किन अक्षांशों के बीच है? तो ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट से
37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा की लंबाई गुजरात के बाद सर्वाधिक है। तो ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? तो ऑप्शन डी अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1914। भारत की सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन डी बांग्लादेश के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा लघु अंडमान कार निकोबार इक्वल टू 10 डिग्री चैनल। भारत में किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है? तो ऑप्शन ए मणिपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा लक्षद्वीप। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी का विस्तार कितने राज्यों में है? तो ऑप्शन ए 3 राज्यों में। देश के लगभग कितने भाग पर पर्वतों का विस्तार है? तो 10.6%। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू किस पर्वत श्रेणी में है? तो ऑप्शन बी कराकोरम श्रेणी। किन श्रेणियों के बीच सिंधु नदी की घाटी विस्तृत है? तो जास्कर एवं लद्दाख। सेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है कौन सी है? तो पारसनाथ। महाबलेश्वर पर्वत किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र। चंडीगढ़ किस पहाड़ी के नीचे स्थित है? तो शिवालिक पहाड़ी। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग किस क्षेत्र में विद्यमान है? तो नेपाल हिमालय में। निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में कौन सा है? तो ऑप्शन ए थालघाट, फिर भोरघाट, फिर पालघाट। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है? ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां डेल्टा नहीं बनाती? तो ताप्ती एवं नर्मदा। कावेरी नदी किन किन राज्यों से होकर जाती है? तो कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। अगला है अरावली पर्वतमाला महान जल विभाजक है? तो ऑप्शन है सिंधु और गंगा नदी के बीच। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? तो यह है ऑप्शन ए पूर्ववर्ती नदी। वह नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है? तो ऑप्शन ए काली नदी। अगला है करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं? तो ऑप्शन डी झेलम घाटी में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर निर्मित है? तो ऑप्शन सी शरावती नदी। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो ऑप्शन ए दक्षिणी पश्चिमी मानसून। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है? तो ऑप्शन ए अक्टूबर नवंबर में। कोपेन महोदय ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? तो ऑप्शन बी 8। एल निनो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी भारतीय मानसून से। गर्मी के महीनों में चेरी ब्लॉसम नामक वर्षा कहाँ होती है? तो ऑप्शन बी कर्नाटक में। किस मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन सी काली। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है? तो ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी। भारत का मूल वानस्पतिक आवरण है? तो ऑप्शन सी कठोर लकड़ी वाले वनों का। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन है हिमालय में। देश की सबसे लंबी नहर जो है वो कौन सी है?
तो इंदिरा गांधी नहर। मैटूर नहर किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी तमिलनाडु में। भारत एवं नेपाल की संयुक्त परियोजना पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ऑप्शन ए महाकाली शारदा नदी। अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विवाद अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ऑप्शन बी वर्ष 1956 में। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुई थी? तो वर्ष 1960 में। बगलिहार जल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी पर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? परियोजना एक में राज्य नदी। तो इसमें से आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन डी वाला गलत हो जाएगा, बाकी के 3 ऊपर वाले सही हो जाएंगे। जैसे कि माता टीला बांध, ये उत्तर प्रदेश में बेतवा नदी। नागार्जुन परियोजना या कृष्णा, तो ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। सलाल परियोजना ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर। निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक बाढ़ आती है? तो ऑप्शन सी असोम। भारत की 2 सर्वप्रमुख प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हैं? तो बाढ़ एवं सूखा। सीसा एवं जस्ता उत्पादन में किस राज्य का एकाधिकार है? तो राजस्थान का। भारत के ऊर्जा स्रोत में सर्वाधिक योगदान किस स्रोत का है? तो तापीय। रावत भाटा परमाणु शक्ति केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में। कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो विद्युत उत्पादन में। सोने का रेशा किस उद्योग को कहा जाता है? तो जूट उद्योग को। भारत में सड़क परिवहन का कितना योगदान है? तो 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। क्वेश्चन बनता है, भारत में वर्तमान में रेल जोनों की कुल संख्या कितनी है? आपको कमेंट करके बताना है इसका आंसर। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1905 में। देश का पहला निगमित बंदरगाह कौन सा है? तो एन्नोर। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो पोर्ट ब्लेयर। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जनजातियों की शैक्षिक संस्था किस नाम से जानी जाती है? तो युवाग्रह। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।